बीएलओ एवं चुनाव आयोग। आदित्य नारायण चोपड़ा जी का लेख है। भारत के चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक संदेहों से परे रही है, परंतु हालिया वर्षों के दौरान इसकी साख वह नहीं रही जिसके लिए यह विश्व के लोकतांत्रिक देशों में जाना जाता था। पूरे विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला भारत ऐसा देश है जिसमें सरकारों का गठन नागरिकों द्वारा मतदान कराकर किया जाता है। भारत में मतदाताओं की संख्या ही लगभग 98 करोड़ के आसपास है, जो कि दुनिया के अधिसंख्यक देशों की आबादी के मुकाबले बहुत बड़ी जनसंख्या है। इतनी बड़ी जनसंख्या के मतदाता समूह को नियमबद्ध करना कोई मामूली काम नहीं है। इसलिए लोकतांत्रिक दुनिया के अग्रणी देश तक भारत की चुनाव प्रणाली का अध्ययन करने आते हैं और भारत की चुनाव प्रणाली की खूबी यह है कि इसमें देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है, चाहे उसका धर्म या जाति अथवा वर्ग या संप्रदाय कोई भी हो। यह वोट का अधिकार कोई छोटा अधिकार नहीं है, बल्कि क्योंकि इसी के माध्यम से भारत का हर नागरिक को बाबा साहब शंभू बनाकर गए थे। भारत के हर नागरिक को डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब शंभू बनाकर गए थे। लोकतंत्र में इस वोट की कोई भी कीमत नहीं आंकी जा सकती। चुनाव आयोग का असल काम यही है कि वह लोगों को अपने इस अधिकार को अधिक से अधिक संख्या में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करे, जिससे किसी भी बनने वाली सरकार में लोगों की इच्छा का समावेश हो सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र व स्वायत्त चुनाव आयोग का गठन इसलिए किया था कि देश की राजनीतिक प्रणाली में सत्ता पर काबिज कोई भी दल किसी भी सूरत में अपनी इच्छा न थोप सके। इसके लिए चुनाव प्रणाली को इतना पाक साफ बनाया जाए कि चुनाव के अवसर पर प्रशासन की बागडोर भी चुनाव आयोग को सौंपने का निर्णय किया गया। मगर चुनाव आयोग यह भी कर्तव्य बनता है कि वह भारत की बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप बढ़ते वयस्क नागरिकों को मतदाता बनाए। इस क्रम में चुनाव आयोग हर साल मतदाता सूची में संशोधन करता है, परंतु इस बार बिहार के चुनाव से पहले आयोग ने सूचियों का गहन पुनरीक्षण करने का फैसला किया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी गई। देश की सबसे बड़ी अदालत यह तय करेगी कि क्या गहन पुनरीक्षण कराना संवैधानिक है। इस मामले में न्यायालय में बहस जारी थी और इसी दौरान बिहार के चुनाव हो गए और उनके बाद आयोग ने देश के 12 राज्यों में गहन पुनरीक्षण कराने के आदेश जारी कर दिए। आजकल यह कार्य इन सभी प्रदेशों में जोर शोर से चल रहा है। इन 12 राज्यों में 3 केंद्र शासित प्रशासित क्षेत्र भी शामिल है। गहन पुनरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग राज्य सरकारों के कर्मचारियों की सेवाएं लेकर करता है, जिसमें सरकारी स्कूलों के अध्यापक सर्वाधिक होते हैं। ये कर्मचारी ब्लॉक स्तर पर मतदाता सूचियों की जांच करते हैं और मतदाताओं के नाम की तस्दीक करते हैं। उन्हें अंग्रेजी में BLO कहा जाता है। जिन 12 राज्यों में पुनरीक्षण का काम चल रहा है, वहां से ऐसी खबर आ रही है कि कई BLO काम का भारी दबाव होने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। यदि मीडिया की खबरों को सही माने तो अभी तक 5 राज्यों
पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात और मध्य प्रदेश व राजस्थान में 14 बीएलओ खुदकुशी कर चुके हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। जिस तरह चुनाव आयोग के साथ ही राज्य की सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए और बीएलओ पर डाली गई जिम्मेदारी की समीक्षा करनी चाहिए। चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर दिया है कि आगामी 4 दिसंबर तक पुनर्निरीक्षण का पहला चरण पूरा हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि 4 दिसंबर तक अपने क्षेत्र के हर वयस्क मतदाता का हिसाब किताब बीएलओ को अंतिम रूप से करना होगा। सुनने में यह काम जितना सरल लगता है, लेकिन करने में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि बीएलओ को ही आम जनता के इस बारे में उठाए गए हर सवाल का जवाब देना पड़ता है। बीएलओ अधिकतर शिक्षक वर्ग के होते हैं और उन पर यह जिम्मेदारी होती है कि किसी भी तौर पर उन्हें द्वारा किया गया पुनरीक्षण पूरी तरह शुद्ध हो। इसी प्रक्रिया में उन्हें सभी मतदाताओं की गहरी तस्दीक करनी पड़ती है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में 53 वर्ष की एक बीएलओ ने कहा कि बोझ की वजह से ही आत्महत्या की। उनके परिवार के सदस्यों की माने तो उन पर काम का बोझ इतना अधिक था कि वे अपना मानसिक नियंत्रण नहीं रख पाई। इसी प्रकार गुजरात के तापी जिले में एक बीएलओ की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु पिछले गुरुवार को हो गई। राज्य में इससे पूर्व भी 2 और बीएलओ इसी गुजरात के ताप्ती जिले में एक बीएलओ की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई, पिछले गुरुवार को हो गई। राज्य में इससे पूर्व 2 और बीएलओ इसी तरह अपनी जान गंवा बैठे। मध्य प्रदेश में पिछले सप्ताह 2 बीएलओ मौत का ग्रास बन गए। इसके परिजनों ने भी काम का अधिक बोझ होने की शिकायत की। चुनाव आयोग का यह कर्तव्य बनता है कि वह इन सभी बीएलओ की मृत्यु का असली कारण जाने, समझे कि क्या काम का बोझ ही उनकी आत्महत्या का सबक बन रहा है, या आयोग ने पश्चिम बंगाल के बीएलओ की आत्महत्या पर तो रिपोर्ट मांगी है, मगर अन्य राज्यों में हुई ऐसी घटनाओं का अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। बहुत जरूरी है कि चुनाव आयोग इस बारे में उच्च स्तरीय फैसला ले और बीएलओ के साथ कुछ अन्य कर्मचारी भी लगाए। बीएलओ चुनाव आयोग दोस्तों, मर रहे हैं लोग भैया, जबरदस्ती लोगों पे इतना काम का बोझ डाल दिया, जबरदस्ती। तुरंत दान महाकल्याण छू मंतर होना चाहिए, कोई मरो या जियो भैया, कुछ नहीं।